नमस्कार, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। भगवान भोलेनाथ की जब हम पूजा करते हैं और खास करके परिक्रमा की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि परिक्रमा जो है अर्ध परिक्रमा क्यों की जाती है। आधी परिक्रमा यानी पूरा गोल चक्र जो होता है वो नहीं काटा जाता। क्यों, ऐसा क्या कारण है? सबसे पहले और दूसरी बात, परिक्रमा जब भी हमें शुरू करनी चाहिए तो किस ओर से करनी चाहिए शुरू। अब हम लोग क्या करते हैं कि मंदिर के अंदर जाते हैं, देखते हैं इस तरफ रश है तो दूसरी तरफ खड़े हो जाएंगे, दूसरी तरफ रश है तो तीसरी तरफ, यानी हम ये नहीं सोचते कि जब हम परिक्रमा करेंगे तो हमारा कौन सी साइड शुरू होगी, कौन सी साइड से हमें जाना है, जो हमारी परिक्रमा हमें सही फल दे। किसी भी चीज का एक लॉजिक होता है, एक सिस्टम होता है। जब भी हम उन सिस्टम्स को ब्रेक करते हैं, अपने तरीके की सिस्टम बनाते हैं, तो वही हम उसके रिजल्ट से कहीं ना कहीं दूर होते जाते हैं। भगवान को, भोलेनाथ को शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है और वो जल का जो बहाव होता है, जिस ओर से जल बाहर निकलता है यानी नीचे गिरता है। आपने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग देखे होंगे। जो लोग भी ऊपर जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, अर्पित करते हैं, जल धारा बनाते हैं ऊपर, तो वो सारा जल जो है वो किस ओर से निकलता है? जिस ओर से वो जल निकलता है, फ्लो करता है, वो सोम सूत्र कहा जाता है। और सोम सूत्र को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए, लांघना नहीं चाहिए। कहते हैं कि सोम सूत्र को लांघने से आपके जीवन में हर्डल्स होते हैं, रुकावटें आती हैं, कष्ट आते हैं, बीमारियां आती हैं, स्ट्रेस होता है, परेशानियां होती हैं, बेवजह के नुकसान होने लगते हैं, अननेसेसरली के झगड़े होने लगते हैं, तनाव आपको ज्यादा घेर करके रखता है। यानी जब भी हम किसी चीज को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो वही हमारे लिए नुकसान के रास्ते शुरू होते हैं। तो कभी भी आप पूजा कीजिए, विधि विधान कीजिए, सही तरीका यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन गलत तरीके को नहीं अपनाना चाहिए। जानकारी बहुत ही आपका बचाव करती है। जानकारी अगर आपके पास सही होगी तो आप सही विधि विधान जो है वो बहुत अच्छे से, आसान तरीके से कर पाएंगे। नहीं लांघना चाहिए सोम सूत्र, यह हमने आपको बता दिया, लेकिन हमें यह भी बताना है कि कैसे आपने किस तरफ से परिक्रमा जो है वो शुरू करनी है। शिव की अर्धचंद्राकार प्रदक्षिणा, जिसे हम कहते हैं परिक्रमा, अर्धचंद्राकार यानी आधा चांद जैसे होता है, ऐसे परिक्रमा की जाती है और इसी का ही विधान है। शास्त्रों में भी खास करके ये कहा गया है कि कभी भी जो प्रदक्षिणा है भोलेनाथ की वो आधी ही करनी चाहिए। इसे कंप्लीट यानी पूरा गोल चक्र की तरह लांघना नहीं चाहिए। और खास करके जब भी आप जिस तरफ से जल का बहाव हो रहा है वो जल को लांघना मतलब कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो दोष पैदा करता है, वो नेगेटिविटी पैदा करता है। भगवान शिव की परिक्रमा किस तरफ से शुरू करनी चाहिए? यानी जब हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ भक्ति करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, हमें लगता है कि हम जल्दी जल्दी कुछ चीजें कर ले, जब निकल जाते हैं और जाकर के हमने घर में भी और से कितने सारे काम समेटने हैं, बट वहां हम जाकर के थोड़ा मिस्टेक कर जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप परिक्रमा भगवान भोलेनाथ की करने जा रहे हैं तो बाईं तरफ से ही परिक्रमा शुरू करनी है। यानी जो जल है, जैसे शिव की मूर्ति है, शिव की शिवलिंग है, शिवलिंग का जो बहाव है की तरफ देखिएगा और उनका शिवलिंग को आप, शिवलिंग के पीछे अगर आप खड़े होते हैं तो आप शिवलिंग का बहाव जिस तरफ देखते हैं उस तरफ उनका मुख होता है, पीछे उनकी पीठ है। तो यानी आपने लेफ्ट साइड, जो सोम सूत्र बना हुआ है उसकी लेफ्ट साइड से, जैसे मान लीजिए ये शिवलिंग है और शिवलिंग का ये बहाव आपका नीचे की तरफ जा रहा है, तो शिवलिंग यहाँ है, बहाव नीचे है। तो ऐसे में लेफ्ट साइड जो आपकी पड़ी, शिवलिंग के बहाव की जो लेफ्ट साइड है, वहां से आपने परिक्रमा शुरू करनी है और राइट आना है। फिर राइट से
आपने वापस होते हुए वहां सोम सूत्र से पहले तक आपने परिक्रमा करनी है, और वो परिक्रमा ही आपकी कंप्लीट परिक्रमा मानी जाती है, यानी अर्ध परिक्रमा। और खास करके बाएं से लेफ्ट होकर के फिर वापस वहीं लौट करके जाना, उस परिक्रमा को ही होती तो अर्ध परिक्रमा है, लेकिन ये पूर्ण परिक्रमा मानी जाती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की जो परिक्रमा है वो आदि ही की जाती है, चंद्राकार ही की जाती है, वो सोम सूत्र लांग करके पूजा परिक्रमा नहीं की जाती है। अब ये एक हो गया परिक्रमा का कंसर्न। अब कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, ये भी एक कंसर्न है, क्योंकि हम एक परिक्रमा करें, 3 करें, 5 करें, 9 करें, कितनी करें। जोड़े में परिक्रमा करनी चाहिए, या आप 2 कर सकते हैं। 4 परिक्रमा वैसे सबसे उत्तम मानी जाती है कि 4 परिक्रमा कीजिए। इसके अलावा आप 6, 8 कितनी भी परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन 4 परिक्रमा शुभ परिक्रमा मानी जाती है। तो भगवान भोलेनाथ की जब आप परिक्रमा करने जा रहे हैं, आप प्रदक्षिणा करने जा रहे हैं, तो आप इस चीज का खास करके ध्यान रखिएगा कि मंदिर में जब आप एंटर करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की लेफ्ट साइड जाकर के खड़े हो जाइए, अगर आपने परिक्रमा करनी है। अगर आपने परिक्रमा नहीं करनी है, प्रदक्षिणा नहीं करनी है, तो साधारण तरीके से आप पूजा विधि विधान, अभिषेक, जल अभिषेक, जलधारा अभिषेक, ये सारी चीजें कीजिए, तो आप शांत मन से अपनी पूजा करके बाहर आ सकते हैं। तो देखा आपने कितना साधारण तरीका है, बट अगर सही तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पूजा से विफल होते हैं, पूजा का सही फल नहीं लेकर के आ सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली वीडियो का आप इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।